भगवान ने कहा कि इंद्रियों को वश में करने से पूर्व मन को समझाने का प्रयत्न करिए और कर्मेंद्रिय कर्मयोगम असक्ता सविशिष्यते। उन इंद्रियों के द्वारा फिर जो कार्य होता है वो अनासक्त व्यक्ति के द्वारा होता है और वो एक विशेष होता है, सविशिष्यते। उसको विशेष रूप से उसका फल मिलता है। श्रीमद् भगवद गीता का फल कोई ऐसा सकाम कर्म का फल नहीं। श्रीमद् भगवद गीता का फल जो मैंने कल निवेदन किया था इतना ही मात्र है कि उसके जीवन में समत्व आ जाएगा। आज एक सज्जन राजस्थान से मेरे पास आए, युवक था बिल्कुल। उसने कहा महाराज जब जब मेरे ऊपर कोई विपत्ति आती है और जब मैं बड़ा सुखी होता हूं तो पूरे प्रवचन से मैंने खाली एक दोहा याद किया है। मैंने कहा कौन सा? कि सुख सपना दुख बुध बुध दोनों है मेहमान और सबका आदर कीजिए कि जो भेजे भगवान। सुख सपना, जो सुख मिला है ये सदा नहीं रहने वाला, इसमें परिवर्तन होगा, जगत है ही परिवर्तनशील। और जो दुख आया वो पानी का परपोटा जैसा है, फूटेगा, मिट जाएगा। वो युवक मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले जब जब कभी बहुत लाभ होता है तब ये दोहा पढ़ता हूँ और जब कभी कोई कष्ट होता है तो ये दोहा पढ़ता हूँ। आज उसके कोई मित्र यहाँ अस्पताल में बीमार है, उनको वो देखने के लिए आया और उसने भी उसको अपने मित्र को ये दोहा सुनाया। 2-4 बार उससे उसका आवर्तन कराया। मैंने कहा परिणाम क्या हुआ? उसने कहा सवेरे ज्यादा दुखी था, जब ये दोहा बार बार दोहराया तो उसका दुख कुछ कम हुआ। जब भी कभी आपके ऊपर ऐसा हो तो गीता का श्लोक याद रहे तो बड़ी अच्छी बात, लेकिन ये दोहा याद रखेंगे तो आपको सुख और दुख आपके भीतर प्रविष्ट नहीं होगा। एक बार बुलवा देता हूं। सुख सपना दुख बुध बुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। जब आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो आपको प्रेषण करने वाला भगवान ही दिखना चाहिए। किसी व्यक्ति ने आपको दुख दे दिया, बड़ी सीमित बुद्धि है। किसी परिस्थिति के कारण आप दुखी हो गए, ये भी चिंतन ठीक नहीं। आध्यात्मिक व्यक्ति अभ्यास करते करते सब जगह उसको दिखाई पड़ता है मेरे भगवान ने किया है। इतने दिन तक अच्छा अच्छा किया, तब भगवान से नहीं कहा कि महाराज ये अच्छा क्यों कर रहे हो। और हम तो विनोद में कहते हैं जब दुख आ जाए तब ज्यादा प्रसन्न होना। क्यों? क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो कई प्रकार की मिठाइयाँ, फरसान, लड्डू, पूड़ी, चावल ये सब रखने के बाद आप उसी थाली के किसी कोने में अथाना रखना भूलते नहीं, चटनी रखना भूलते नहीं है। ये सब खाते खाते एक उंगली से चटकारा लेकर बड़े मजे से चटनी खाने के बाद तो फिर स्वाद और बढ़ जाता है, कुछ और खाने की इच्छा होती है। जब सुख के व्यंजनों के बीच में कभी दुख आ जाए तो समझना भगवान ने ये चटनी भेजी है, इसका स्वाद लो और फिर उसके बाद ठीक हो जाए। सुख सपना दुख बुदबुदा दोनों है मेहमान, सबका आदर कीजिए जो भेजे भगवान। तो जो व्यक्ति अनासक्त होकर कर्म करने का प्रयत्न करता है, भगवान कहते हैं सविशिष्यते, वो वास्तव में कुछ विशेष है।